नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साइट 24। मैं हूं नेहा, आप सबका स्वागत करती हूं। आखिरकार बिहार ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। जी हां, जहां जातीय जनगणना की बात पूरे देश में हो रही थी, वहीं बिहार सरकार ने इसमें बाजी मार ली है। गांधी जयंती के मौके पे बिहार सरकार के अधिकारी प्रभारी मुख्य सचिव विवेक सिंह ने आज कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जारी की और इससे ये जरूर लोगों में जो जिज्ञासा थी कि किसकी कितनी आबादी है, आर्थिक स्थिति क्या है बिहार में तमाम वर्गों की, ये माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट से उसकी जानकारी मिलती है। हालांकि आपको बता दें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में लगातार जातीय जनगणना को लेके तनातनी मची हुई थी और अभी भी अगर आप देख रहे हैं तो ऑपोजिशन यानी कि जो वहाँ मुख्य ऑपोजिशन में पार्टी है बीजेपी, उनका कहना है कि बिहार को एक बार फिर से जात पात की राजनीति में जकड़ा जा रहा है, बिहार को बांटा जा रहा है। वहीं जो इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टियां हैं आरजेडी या जेडीयू, उनका मानना है कि इससे आर्थिक के साथ साथ किस वर्ग में कितनी आबादी है और जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। इन तमाम चीजों की व्याख्या जो सत्तारूढ़ पार्टियां वो कर रही हैं, लेकिन ये तो भविष्य में देखना होगा कि क्या वाकई कास्ट सेंसस से बिहार के लोगों को फायदा मिलता है या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में ही बस रह जाएगा। ये भविष्य तय करेगा कि क्या इससे बिहार के लोगों को फायदा मिला। फिलहाल हम आंकड़ों पे बात करेंगे। बिहार में करीब 13,07,25,000 से ऊपर की आबादी है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा के लोग बिहार के बाहर भी हैं। उनको भी इस कास्ट सेंसस में काउंट किया गया है। ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट 36% हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं ओबीसी 27% हैं। एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट 19.65 यानी 19.65% है। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी कुल मिला के 1.68% इस सेंसस के मुताबिक है। और जनरल की बात करें तो 15.52% जनरल वर्ग के लोग इस सेंसस के मुताबिक बिहार में अभी रह रहे हैं। चौंकाने वाली जो तथ्य सामने आया है इस रिपोर्ट के मुताबिक वो ये कि ओबीसी में सबसे ज्यादा यादव वर्ग के लोग बिहार में हैं। करीब 14% यादव अभी फिलहाल बिहार में मौजूद हैं ओबीसी के अंदर। वहीं अगर ब्राह्मण ठाकुर की बात करें तो 3% के आसपास हैं। और आपको एक चीज सुन के हैरानी होगी, 2011 से 2022 के सफर में अगर देखा जाए तो हिंदुओं की आबादी घटी है बिहार में, मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। लेकिन बावजूद इसके अंतर बहुत ज्यादा है। हिंदू करीब 82% हैं अभी बिहार में। वहीं मुस्लिम को देखें तो 17.7% मुस्लिम अभी फिलहाल बिहार में रह रहे हैं। और इसके अलावा मुख्य जो वर्ग आते हैं बिहार में, उनकी क्या स्थिति है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लालू यादव ये बताएं कि आपने 15 साल बिहार में राज किया। अपने 15 साल के कार्यकाल में आपने जातीय सर्वेक्षण क्यों नहीं कराया? और आज जो बिहार में जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, ये किस सरकार का फैसला था? जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक मंत्री थे, उस मंत्रिमंडल का यह फैसला है। इसलिए लालू जी अनावश्यक श्रेय लेने का प्रयास न करें। आपको जब मौका मिला तो आपने कभी जातीय सर्वेक्षण नहीं कराया। और साथ ही साथ पिछले दिनों जो ये सर्वेक्षण हुआ 27 बिंदुओं पर हुआ था, सामाजिक आर्थिक से लेकर तमाम मुद्दों पर। तो आज केवल एक मुद्दे पर ही यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि सभी 27 बिंदुओं पर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही साथ पिछले साल जो नगर निकाय चुनाव हुआ, उस समय एक डेडिकेटेड कमीशन अति पिछड़ा आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जातीय सर्वेक्षण के पक्ष में है। उसका श्रेय लेने का कोई अनावश्यक प्रयास न करें। और बाकी जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद उस पर कोई टिप्पणी करेंगे। जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का, ये नेम कर रहे हैं, एक की बात हम नहीं कर रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है
सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है, और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा, तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं। और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो हमारा ये मांग होगा, और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराए। आर्थिक आधार पे जो आंकड़े आने, आर्थिक आधार पे जो आंकड़े आने वो जारी नहीं हुए। वो धीरे धीरे नहीं, आगे अभी मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है ना भाई, सब पार्टी के लोगों को बुलाया जाएगा। भाजपा सुबह में भाई जो लोग भी गए थे उन लोगों की बात होगी तो विस्तार से हम लोग और
आगे आपको बता दें जो मुख्य समुदाय हैं बिहार में उनकी क्या क्या कितने हैं आपको हमने पहले ही बताया। मुसलमान करीब 17.7% है, वहीं यादव सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग में आते हैं, 14.26% यादव हैं। और अगर कुर्मी की बात करें, क्योंकि राजनीति में अक्सर ये नाम लिया जाता है, लगातार इस नाम का चर्चा होता है, तो कुर्मी की बात करें तो 2.87% कुर्मी फिलहाल बिहार में, कुशवाहा 4.21% बिहार में है। ब्राह्मणों की बात करें तो 3.65% ब्राह्मण हैं। भूमिहार की बात करें तो 2.86% मात्र भूमिहार बिहार में है। राजपूतों की बात करें तो राजपूत भी 3.4% राजपूत बिहार में अभी फिलहाल है। मुसहर जाति की बात करें तो 3.8% है। मल्लाह की बात करें तो 2.6%, बनिया 2.3%। वहीं सबसे कम जिनकी आबादी है बिहार में वो कायस्थ समुदाय है। कायस्थ की आबादी मात्र 0.60% ही है, यानी सबसे कम आबादी बिहार में कायस्थों की है, जो अमूमन लाला जिनको कहते हैं, तो उनकी आबादी सबसे कम है। इन सब के बाद अब ये देखना होगा जो आंकड़े सामने आए हैं इस कास्ट सेंसस से, तमाम समुदाय के आंकड़े आए हैं, छोटी छोटी जातियां जो है उनके भी आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन इससे क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? क्या इसके बाद जो सरकार दावा कर रही है कि कास्ट सेंसस से आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ है, आर्थिक तौर पे किस वर्ग को कितनी ज़रूरत है उसकी जानकारी सरकार को मिली है और उस हिसाब से हम काम करेंगे। इसके अलावा दावे बड़े बड़े हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर इंडिया यानी कि जो अभी अलायंस बना है तमाम अपोजिशन पार्टियों का देश में, अगर उनकी सरकार बनती है तो देश भर में जातीय जनगणना कराई जाएगी। आपको बता दें बिहार से पहले कर्नाटका चुनाव में कर्नाटका में भी सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन कुछ समुदाय कुछ जातियों के आपत्ति के बाद उसका सेंसस को जारी नहीं किया गया था। लेकिन बिहार देश का पहला राज्य बनता है जो कास्ट सेंसस को जारी करता है और इससे दावे भी किए जा रहे हैं कि बिहार के लोगों को फायदा होगा। और इस कास्ट सेंसस को एक मुख्य आधार बनाकर देश भर में अब चुनावी मुद्दा भी बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने भी बीते दिनों पार्लियामेंट और तमाम चुनावी रैलियों में लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है देश में, अगर भारतीय जनता पार्टी को हार देखना पड़ता है तो कास्ट सेंसस पूरे देश में कराए जाएंगे। लेकिन क्या कास्ट सेंसस से फायदा होगा या एक बार फिर से नुकसान होगा, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल दावे बड़े बड़े यहाँ नजर आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां करते हुए। वहीं बीजेपी का कहना है कि बिहार को जात पात की राजनीति में एक बार फिर से ढकेला जा रहा है, इससे बिहार आगे नहीं पीछे जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पे? आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर वीडियो ऐसा लगे कि आपको शेयर करना चाहिए तो आप ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।